नाम तो सम्राट है परंतु कर्म उनके सम्राट योग्य नहीं है। वो खुद पढ़े लिखे तो है नहीं, वो खुद, उनको तो शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अरे आपके बच्चे हैं, इन्हीं के वोट से आज आप मंत्री बने हुए हैं, आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनकी बात नहीं सुने। वो क्या गांधी मैदान का जमीन मांग रहे हैं? थोड़े ही। सदन में बैठे लोग अंधे बहरे गूंगे हो जाएंगे तो देश के आम आवाम को, जुआ नौजवान को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। आज इस सम्राट सरकार के प्रशासन को और सम्राट सरकार का मजाक बना देंगे। ये सरकार अंधी बहरी गोंगी है। यहाँ छात्र, युवा और पढ़े लिखे नौजवानों का उनका कोई उनको सम्मान नहीं है। ये सरकार केवल और केवल माफियाओं की सरकार है, चाहे वो बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, जमीन के माफिया हो। आज देखिए कि सेक्रेटेरिएट में उन्हीं की गाड़ियां लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूँ आपके साथ गुलशन कुमार। ऑल पीएचडी स्कॉलर्स और रिसर्च होल्डर्स जो हैं वो लगातार 20वें दिन 19वें दिन से गर्दनी बाग में डटे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। जो असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, आज उन्होंने मूड बना लिया है पूरी तरीके से लोक भवन मार्च का। वीर कुंवर सिंह पार्क के पास जितने पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। इन्हीं में से आज राधे जी हैं। राधे जी, क्या आप लोगों को राजभवन मार्च करने का नौबत आ गया? अच्छा, तो आप ही बताइए, 18-19 दिन एक भाई आमरण अनशन में बैठा हुआ है और उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, तो हम क्या करें? रोड पर तो उतरना हमारी मजबूरी है। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो रोड पर तो घूमेंगे ही हम लोग, और रोड पर मार्च करेंगे तो उनको तब लोग हो सकता है सुनाई पड़े, इसलिए हम लोग आज राजभवन में मार्च कर रहे हैं। आर ब्लॉक गोलंबर में देख रहे हैं रैपिड एक्शन आ रखा है, वाटर कैनन है, टीयर गैस है, सारे आप लोगों को रोकने के लिए तो व्यवस्था लगी हुई है। उनको जो उचित लगता है वो अपनी व्यवस्था किए हैं। हमें जो उचित लगा हम रोड पर उतरने का काम किया और आगे जहां तक हम लोग को डिमांड है वहां तक जाने का प्रयास करेंगे। राधे जी, ये आप मुझे बताइए, गर्दनी बाग में आप लोग 19-20 दिन से बैठे रहे हैं, उधर बीपीएससी दरोगा अभ्यर्थी भी दोनों तरफ से अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कोई भी बात आप लोगों की सुन क्यों नहीं रही? देखिए, जो उच्च शिक्षा और शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, हमको लगता है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि बीपीएससी किसको कहते हैं और पीएचडी किसको कहते हैं। क्योंकि अगर समझते तो वो इनके बीच में आकर समस्या को सॉल्व करते हैं। अरे आपके बच्चे हैं, इन्हीं के वोट से आज आप मंत्री बने हुए हैं, आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनकी बात नहीं सुने। वो क्या गांधी मैदान का जमीन मांग रहे हैं? थोड़े ही। अरे अपना समस्या को आपके बीच में रख रहा हो, जेन्युइन समस्या है, इसको सुनना चाहिए। और पूर्व में पीएचडी का बहाली भी आप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसी के थ्रू चल रही है। 4 सब्जेक्ट का भी बाकी है, 7 साल 8 साल में वो बहाली प्रक्रिया पूरा करते हैं, तो 10 साल में वैकेंसी लाइएगा, तो हम लोग का दोष कहाँ है? आप नियमावली एक लाकर थोपने का काम कर रहे हैं, जिससे हजारों लड़के बिहार के रोड पर आ जाएंगे। बिहार में अक्सर देखा जाता है कि पीएचडी स्कॉलर जो है वो रिसर्च में उनको काफ़ी समय लगता है, और अभी देखा गया कि जो नया रेगुलेशन आया है उसमें उम्र सीमा को भी बहुत कम कर दिया गया। तो ये सभी मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, टेबल 3A का मांग है हमारा। टेबल 3 में ही उम्र सीमा आता है, जिसमें कि पहले 55 साल था, अभी 43 साल कर दिया गया है। मैट्रिक इंटर का मार्क्स एकेडमिक में नहीं जुड़ता था, उसको मार्क्स को जोड़ दिया गया है। पीएचडी जो रिसर्च करते हैं और पेपर जो पब्लिश करते हैं, प्रत्येक ईयर 2 नंबर मिलता था, 5 पेपर का 10 नंबर मिलता था, उसको हटा दिया गया, 0 कर दिया गया है। टीचर एक्सपीरियंस पर 10 नंबर दिया जाता था, उसको वेटेज को हटा दिया गया है। और पीएचडी जो 5 साल में लोग करते हैं वो 30 नंबर उसका मिलता था, उसको 11 नंबर नेट का इक्विवेलेंट कर दिए। तो कहीं से ये उचित नहीं है। अगर आपको नियमावली में चेंज करना है तो आगे वाले विद्यार्थी को बताना होगा कि हम 5 साल में ये लाने वाले हैं, इसके अनुरूप आपको पढ़ना होगा और इसके अनुरूप बहाली होगी। एक बैग ला के आप थोप नहीं सकते हैं। उनकी गलती, हमारी गलती नहीं है, किसी अभ्यर्थी की गलती नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे प्रेमचंद जी, क्या कांग्रेस भी उतर गया है रोड पे? अरे भैया, छात्रों के सवाल को लेकर दिल्ली से लेकर के और दौलताबाद तक तो यदि कोई है तो कांग्रेस ही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। इसमें कहीं अतिशयोक्ति किसी भारत सरकार के किसी भी या राज्यों के सरकार को, जहां पर एनडीए की सरकार है, उसको गलतफहमी दूर कर देना चाहिए। वो आम हर लोग जो न्याय के लिए, और वो हर छात्र, वो हर जुआ, यदि अपने न्याय की मांग के लेकर के देश के किसी सड़कों पर है तो राहुल गांधी जी के बब्बर शेर, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उन छात्रों जुआओं के साथ लड़ने, मरने, जूझने के लिए तैयार है। प्रेमचंद जी, ये बताइए, ये लोग जो है 19-20 दिन से गर्दनी बाग में पीएचडी स्कॉलर्स बैठे हुए थे, बीपीएससी दरोगा वाले अभ्यर्थी भी वहां आंदोलन दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार मतलब नोटिस तक नहीं ले रही है? तो क्या कारण हो सकता है? इस सरकार से इससे ज्यादा उम्मीद आप कर भी नहीं सकते हैं। जब आपके सदन में बैठे लोग अंधे बहरे गूंगे हो जाएंगे
तो देश के आम आवाम को, युवा नौजवान को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, अपनी लड़ाई और हक लेने ही पड़ेगी। इसलिए ये जो सरकार है, जो सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार जो कही जा रही है, इस सरकार से और उम्मीद मत कीजिए। और यह लड़ाई यदि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र यदि जीत करके लिए, रांची में यदि लिए, तो यहाँ भी हम लेके रहेंगे। क्या कुंदन जी, अरे आज आप लोग सड़कों पे दिख रहे हैं। हाँ, तो बोले ही थे कि 22 मार्च तक अगर हमारी नहीं सुनी गई तो अल्टीमेटम दिया था, 2 दिन का अल्टीमेटम पूरा हो गया है। आज राजभवन पहुंचेंगे और इस सरकार से अपनी मांग को, कुमुद पटेल के आमरण अनशन को सार्थक बनाते हुए, हम लोग जो कुमुद पटेल पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पे है, उसका जवाब आज लोक भवन को देना पड़ेगा। आर ब्लॉक में अभी हम आए तो देखे वाटर कैनन, टीयर गैस, भारी पुलिस। आज इस सम्राट सरकार के प्रशासन को और सम्राट सरकार का मजाक बना देंगे हम लोग। क्या कहेंगे? आप लोग सड़क पे आज उतर गए हैं। सरकार को तो शर्म करनी चाहिए। जिनको बोर्ड पे होना चाहिए, जिनको रिसर्च में होना चाहिए, उनको रोड पे खड़ा कर दिए हैं। आज ये सरकार अंधी बहरी गोंगी है। यहाँ छात्र, युवा और पढ़े लिखे नौजवानों का उनका कोई उनको सम्मान नहीं है। उनको रोड पे 19 दिन से भाई कुमुद पटेल आमरण अनशन पे, एक बात भी आप सुनने को तैयार नहीं। ये तो शर्म की बात है। और गर्व की बात यह है कि बिहार के तमाम छात्र, युवा और पढ़े लिखे बेरोजगार, वो सारे लोग जाग चुके हैं अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये मुझे अधिकार दिया कि अगर गोंगी बहरी सरकार में आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है तो आप आवाज के डंकों की चोट से सरकार को, बहरी सरकार को सुनाने का प्रयास किए। देख लीजिए, डंका बज रहा है, फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम यहाँ पर रोड पर ये लोक भवन मार्च करेंगे, घेराव करेंगे। सरकार वाटर कैनन चलाए, सरकार डिटेन करे, जो भी करना है करे, हम लोग तैयार हैं। लेकिन सरकार को शर्म ना। 4 अगस्त से आप लोग गर्दनी बाग में डटे हुए थे। खबर पॉइंट लगातार 4 अगस्त से गर्दनी बाग में बना हुआ है, लेकिन आज आप लोगों को सड़क पर आने की क्या नौबत है? हमारे आंदोलन का ये पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव है कि हम लोग लोक भवन का मार्च, अगला दिन हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। और भाई कुमुद पटेल तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी। लोग नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं करेगी, आमरण अनशन जारी रहेगा और हमारा क्रमबद्ध चरणबद्ध यह आंदोलन चलता ही रहेगा। तो आप सुने हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अली, ये आसिफ अली, कुंदन, प्रेमचंद जी, क्या बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, आज की तारीख में युवाओं और छात्रों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। और खासकर जो पढ़े लिखे वर्ग है, जो आज रोजगार के लिए, आज देखिए कि सही बात अभी कही गई कि जिनको रिसर्च के लिए आज कॉलेजों में होना चाहिए, आज वो सड़कों पर हैं। ये सरकार पढ़े लिखों की किसी की कद्र नहीं कर रही है, चाहे वो हमारे युवा हो या फिर हमारे PhD होल्डर हो। ये सरकार केवल और केवल माफियाओं की सरकार है, चाहे वो बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, जमीन के माफिया हो। आज देखिए कि सेक्रेटेरिएट में उन्हीं की गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की गाड़ियां सेक्रेटेरिएट में नहीं जाती हैं। आज धरने पे 16 दिन हो गए। क्या मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री या शिक्षा के जो लोग हैं, क्या उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आके उनसे बात करें? सभी के सभी जो आंदोलन कर रहे हैं वो PhD होल्डर्स हैं, और PhD करने में, वो यहाँ तक शिक्षा में पहुँचने में, बिहार जैसे प्रदेश के बच्चों को, जो गरीब प्रदेश है, जहाँ मजदूर और किसान के बच्चे हैं, ये सभी के सभी जो सड़कों पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अमीर के बच्चे तो बिहार में पढ़ते नहीं हैं। अमीर का एक भी बच्चा आपको सड़क पे नहीं दिखेगा, वो सब बाहर विदेशों में पढ़ते हैं। तो आज रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए जो देश में माहौल बना हुआ है, ये आज तक देश की आज़ादी में पहली बार हुआ है कि शिक्षा से जुड़े लोग, रोजगार से जुड़े लोग आज सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। आपसे अंतिम सवाल लेंगे, दिल्ली, रांची और पटना में आप क्या अंतर देखते हैं? जब छात्रों ने दिल्ली में आंदोलन किया, छात्रों की बात मानी गई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, झारखंड में छात्र डटे रहे, वहां उनकी मांग ली जाती है, लेकिन ये बिहार में क्या है? छात्र 20-20 दिन से आंदोलित है गर्दनी बाग में, लेकिन सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। देखिए, चाहे दिल्ली में जंतर मंतर की धरना आंदोलन हो, चाहे वो रांची में आंदोलन हो, चाहे वो पटना की पाटलिपुत्रा की धरती पर आंदोलन हो, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो अपनी रोजगार के लिए,
जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, वो परीक्षा में जो चोरी हो रही है, जो पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो सड़कों पर हैं। तो ये जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, और खासकर बिहार की जो सम्राट सरकार है, नाम तो सम्राट है परंतु कर्म उनके सम्राट योग्य नहीं है। वो खुद पढ़े लिखे तो है नहीं, वो खुद, उनको तो शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आज आप बिहार में जितने भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, आप उनकी शिक्षा योग्यता को देख लीजिए, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने के बच्चे यहाँ बिहार में पढ़ रहे हैं? क्या किसी का बच्चा बिहार में नहीं पढ़ रहा है? आज अशोक चौधरी जैसे मंत्री होने के बाद, इतनी उम्र हो जाने के बाद उन्हें डायरेक्ट प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है, लेकिन ये जो छात्र आज सड़क पर खड़े हैं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इन बच्चों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे ना कोई माफिया हैं, ना ये कोई धन दे सकते हैं, ना ये इनके लिए कोई वोट बैंक है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि आने वाले समय में यही छात्र और यही जेनजी आने वाले समय में बिहार से लेकर केंद्र की सत्ता का परिवर्तन करेंगे। क्या कहिएगा, महिला अभ्यर्थी भी काफी संख्या में दिख रही है। क्यों नहीं रहेंगे? बाबू वीर कुंवर सिंह चोर गोरों से लड़े थे ना, उनका वंशज हम चोरों से लड़ रहे हैं, सेक्रेटरिएट में बैठे हुए चोरों से। आप लोग धरना भी शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क से स्टार्ट। अरे वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं, मारेंगे या मारेंगे, क्योंकि अनुनय विनय का टाइम खत्म हो चुका है। आज 19 दिन हो गया, अनुनय विनय हाथ जोड़े रिक्वेस्ट किए, एप्लीकेशन दिए, लेटर दिए, अब समय खत्म हो चुका है। ये बताइए, अभी तो जो आर ब्लॉक है वहाँ पे वाटर कैनन, टीयर गैस, भारी पुलिस बल तैनात है, कैसे जाएंगे आप? बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेज से तो डरबे नहीं किए, हम सेक्रेटरिएट में बैठे चोर से डरेंगे? हैं? अब तो आर पार की लड़ाई है। सरकार चाहती है, सेक्रेटरिएट में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि बिहार के इंटेलेक्चुअल लोगों का ब्रेन डेथ कर दे, उनको मार दें, गलत नीति बना करके उनको डेथ कर दें। वो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, कतई बर्दाश्त के बाहर है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ महिला अभ्यर्थी पीएचडी स्कॉलर्स थी। काफी लोग जो है वो बहुत परेशानी में दिख रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मुद्दे हैं आप उसको सुनिए, उसका निराकरण कीजिए। लेकिन 20 दिन बीतने के बावजूद ऑल पीएचडी स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स जो थे, उनकी नहीं सुनी गई। मजबूरन आज वो शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क से जो है लोक भवन का घेराव करने जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है, प्ले कार्ड्स इनकी दिख रही है अपनी मांगों की, चारों तरफ जो है वो राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क से ये लोग कहां तक जाते हैं। बाकी पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।